Hello students, today we will do exercise 5.3 question number 10. Show that A1, A2 and AN form a AP where AN is denoted as below. क्या कहता है कि ये दिखाओ कि ये जो सीरीज गिवन है ये क्या AP है और जो रिलेशन है हमें AN का वो नीचे गिवन है. AN is equal to 3 plus 4N एंड सेकेंड में है AN is equal to 9 minus 5N. Also find the sum of 15 terms in each case. क्या कहता है और फाइंड आउट करो कि हर केस में जो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो. ठीक है बेटा. तो पहले तो हमें ये दिखाना है कि ये क्या है AP सीरीज़ है. जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है AN प्लस AN इज इक्वल टू 3 plus 4N. So first we will make AP from given this relation. इस जो हमें ये रिलेशन गिवन है इससे हम क्या बनाएंगे, पहले एक AP बनाएंगे हम. So put N is equal to 1. N की जगह 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 3 plus 4 इंटू N की जगह क्या पुट करना है 1. तो हमारे पास क्या आ गया 3 plus 4 इज इक्वल टू 7. सेकेंड है जो हमारे पास, फिर क्या पुट करेंगे N इज इक्वल टू 2. N इज इक्वल टू 2 तो A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, N की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया. 3 plus 4 इंटू 2 तो क्या आ गया हमारे पास 3 plus 4 2 जा 8 8 plus 3 11. Now we have to put 3 to get A3. So A3 is equal to 3 plus 4 इंटू N की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. अब 3 plus 12 plus 3 15. Now N is equal to 4. Then A4 is equal to 3 plus 4 into 4. 3 plus 16. 4 4 ja 16 is equal to 19. Now we have series 7, 11, 15, 19 and so on. जो हमारे पास सीरीज़ बनी वो क्या बनी बेटा 7, 11, 15 and 19 and so on. Now A is equal to 7 and D हमारे पास क्या आएगा, पहले क्या निकालते हैं हम D निकालने के लिए पहले हम यहाँ से हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है AP सीरीज़ है. तो हमें सभी टर्म से क्या फाइंड आउट करना है D फाइंड आउट करना है. तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 माइनस 7 4. फिर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4. फिर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4. नाउ लुक एट हियर बेटा, दिस डिफरेंस इज कॉमन एंड सेम. ये क्या है सेम है हमारा जो डिफरेंस है मीन्स D इज सेम. सो इट इज एन AP. ये क्या है AP है. अगर ये AP है तो अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. हमें सम फाइंड आउट करना है किसका 15 टर्म्स का. तो सम 15 टर्म्स का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है n/2. n/2 मीन्स 15/2 इंटू इन ए ब्रैकेट 2a प्लस n-1 15 minus 1 into D 15/2 in a bracket 2 into value of A is 7 plus and value of D is 4. 14 into 4. So 15/2 into 7 to जा 14 plus 14 4 जा 56 and 15/2 into 70.
इनको ऐड किया तो कितना आ गया 70, 2 से ये कट किया 35, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 and 7 52. That is our answer. Okay beta, that is our answer. Now next question, you can do second part as this one. आप इसके जैसे ही सेकेंड पार्ट कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज एन AP इज 4n माइनस n स्क्वेयर. इसमें क्या गिवन था, हमें टर्म्स गिवन थी. इसमें क्या गिवन है, हमें सम गिवन है. क्या गिवन है, सम गिवन है. ठीक है बेटा, Sn गिवन है. इसमें an गिवन था, इसमें क्या गिवन है, Sn. यहाँ पे क्या है, सम है. ठीक है बेटा, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट दैट इज S1. फर्स्ट टर्म जो है वो क्या S1 होगी. यस, क्यों होगी वो अभी बताता हूँ. व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या है. व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या होगी. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करो. एंड टेंथ एंड nth टर्म. फिर हमें थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करनी है, टेंथ टर्म भी फाइंड आउट करनी है, और nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है. तो हमें Sn जो है वो क्या गिवन है, हमें Sn गिवन है. Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर, 4n माइनस n स्क्वेयर. नाउ S1 पुट n इज इक्वल टू 1. तो S1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर. क्या हो गया हमारे पास, 4 माइनस 1 स्क्वेयर इज 1 इज इक्वल टू 3. नाउ लुक एट हियर बेटा, अगर हमारे पास किसी सीरीज़ में, जैसे ये सीरीज़ है 5, 15, 25 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सीरीज़ है. तो जो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, एक टर्म का सम क्या होगा, अब फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, उसके इक्वल ही होगा. इसलिए S1 किसके इक्वल आ जाएगी, A1 के. A1 इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3. अब सेकेंड टर्म है हमारी, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें S2, n की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे. n इज इक्वल टू 2, देन वी हैव S2 इज इक्वल टू S2 is equal to 4 into 2 माइनस 2 स्क्वेयर. 4 इंटू n की जगह 2 पुट किया और n की जगह 2 पुट किया तो 2 स्क्वेयर आ गया हमारे पास. ठीक है बेटा, सो 4 2 जा 8 माइनस 2 स्क्वेयर 4. नेक्स्ट नंबर इज 4. नाउ S2 इज 4. S2 हमारे पास क्या आया, 4 आया. S2 क्या होगा, जैसे ये दो टर्म्स थी, इनका सम क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा. तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2. A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2. A1 क्या था हमारे पास, 3 था. 3 प्लस A2 इज इक्वल टू S2 कितना आया था हमारे पास, 4 आया था. तो A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का. तो क्या बचा हमारे पास, 1 बचा. ठीक है बेटा, अब A2 भी आ गया हमारे पास, कितना, 1 आ गया. अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म. थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करने के लिए सेम मेथड अप्लाई करेंगे. सेम मेथड अप्लाई करेंगे तो S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब n की वैल्यू हमने 3 पुट की तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर. ठीक है बेटा, 4 इंटू 3 एंड n इज 3n स्क्वेयर. 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9. सो S3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 माइनस 9 3. क्या आ गई हमारे पास, S3 3 आ गई. ठीक है, नाउ S3 क्या आ गई हमारे पास, 3. अब S3 क्या होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3, या फिर क्या कह सकते हैं, A3 प्लस S2 प्लस A3.
S2 प्लस A3 क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। अगर सम ऑफ टू टर्म्स में थर्ड टर्म ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, S3 इज इक्वल टू S2 प्लस A3, S2 प्लस A3। तो S3 हमारे पास कितना आया था अभी, 3। S2 कितना था हमारे पास, S2 कितना था, 4 प्लस A3, 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू A3। सो वैल्यू ऑफ A3 इज इक्वल टू -1। 4 में से 3 गए 1, और साइन किसका, माइनस का। A3 हमारे पास क्या आ गया, -1। अभी हमारे पास क्या सीरीज़ बनी है बेटा, पहले आया हमारे पास 3, A1 क्या आई 3, फिर A2 क्या आई हमारे पास 1, फिर A3 क्या आई -1। सो 3 1 -1 एंड सो ऑन। तो A क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया। D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 1 -3, क्या आ गया, -2। A2 क्या आ गया हमारे पास, D क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, 10th टर्म भी फाइंड आउट करनी थी। तो 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए A10, अगर हम इसी मेथड से टेंथ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा बेटा, इसलिए हमें अब क्या अप्लाई करेंगे, हम A10 अप्लाई करेंगे। A10 क्या होगा हमारे पास, AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा, A प्लस N-1, 10-1 9 D। A वैल्यू ऑफ A इज 3 and plus 9 into value of D is -2. So 3 plus 9 2 जा 18, किसके, माइनस के 18। सो 3 माइनस 18 क्या हो जाएंगे, माइनस के 15। क्या हो गए हमारे पास, माइनस के 15। ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट करनी है, AN भी फाइंड आउट करनी है। AN के लिए A प्लस AN-1 इंटू D। सो AN क्या है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड। सो वैल्यू ऑफ A इज 3 प्लस N-1 इंटू D, वैल्यू ऑफ D इज -2। नाउ 3 -2 इंटू N, -2N, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, सो 5 प्लस 2N। AN क्या आई हमारे पास, 5 - 2N, क्या आई हमारे पास, 5 - 2। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है, वो भी कैसे, जो 6 से डिवाइड हों। 6 से डिवाइड कौन से होंगे, जो 6 की टेबल में आएंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे। सो 6 12 एंड 18 एंड सो ऑन, ये क्या बन गई, हमारी सीरीज़ बन गई। और हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 40 का। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई हमारे पास। ठीक है बेटा। नाउ A इज 6 एंड D इज A2 माइनस A1, 12 माइनस 6 क्या आ गया, 6 आ गया। नाउ we have to find sum, so Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D in the bracket. So Sn value of n is 40, so 40 by 2 into 2 into value of A is 6 plus n minus 1, 40 minus 1 39 into D, value of D is 6। सो 40 बाई 2, 2 से ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इंटू 6 2 जा 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 एंड 5 23। देन वी कैन ऐड दिस 246 इंटू 20। सो आवर आंसर इज 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 and 1 9, 2 2 जा 4 and 0 as it is. So our answer is this one. Got it beta? Now question number 13. This one is also same as this one.
Now look at here. Find the sum of first 15 multiple of 8. हमें कितने मल्टीपल लेने हैं 8 के फर्स्ट 15. तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे 8, 16, 24 एंड सो ऑन. एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, क्योंकि हमें सम कितना निकालना है, फर्स्ट 15 का निकालना है. तो एन की वैल्यू 15. ए वैल्यू इज 8 एंड डी वैल्यू इज A2 माइनस A1. 16 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे अपनी, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50. सम फाइंड आउट करना है किनका, ओड नंबर्स का. और वो ओड नंबर्स किसके बीच में है, 0 और 50 के. ठीक है बेटा. सो ओड नंबर्स क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे. तो 1 आ गया, 3 आ गया एंड सो ऑन. अब 50 तो 2 से डिवाइड होता है, उससे पहले वाला नंबर क्या होगा 49 हो जाएगा. तो ये क्या हो गए हमारे ओड नंबर्स हो गए जो 0 और 50 के बीच में लाई करते हैं. यहाँ पे ए क्या है 1 है. और अब देखो इसमें लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है, तो हम क्यों ना लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला फार्मूला अप्लाई करें. लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू होनी चाहिए. इसलिए अब या तो एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या फिर हम एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी दूसरे फार्मूले के लिए भी, क्योंकि n/2 तो वहाँ पे भी यूज़ होगा. तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी. अब 0 से 50 में 25 तो किस ओड नंबर्स होंगे और 25 इवन नंबर्स होंगे. अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, डी कितना हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1. 3 माइनस 1 क्या आ गया 2 आ गया. ए और डी है हमारे पास, ए एन भी है हमारे पास. ए एन कितना है 40 है. तो ए एन की वैल्यू क्या होगी ए प्लस एन माइनस 1. ए एन कितना है 49 है. लास्ट टर्म क्या हमारी 49 है. एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू ऑफ डी इज़ 2 इज इक्वल टू 49. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे क्या था डी था, एन माइनस 1 इंटू डी. अब वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 प्लस एन माइनस 1 एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ डी इज़ 2 is equal to 49. If you will take minus 1 from here to there, it become negative n minus 1 into is equal to 49 minus 1. और ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का. तो 48/2. 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24. बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ n माइनस 1. सो वी विल टेक माइनस 1 फ्रॉम हेयर टू देयर. n इज इक्वल टू 24. इट बिकम पॉजिटिव, सो 25. n इज इक्वल टू 25. नाउ एस एन तो फर्स्ट कितनी एस एन का फार्मूला क्या होता है हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल भी होता है. फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म. तो एस एन S25 हो जाएगा बेटा. एन की वैल्यू कितनी है 25 है. 25/2 इंटू वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 प्लस लास्ट टर्म इज़ 49 इज इक्वल टू 25/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 50. 2 से कट किया तो कितना आ गया 25. 25 इंटू 25 का स्क्वायर 625. सो आवर आंसर इज 625. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. ए कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for a delay of completion behind a certain date as follows. क्या कहता है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का, वो अगर अपने स्पेसिफिक डेट को कंप्लीट नहीं होता तो पेनल्टी लगती है कितने रुपीज़ की 200 फॉर फर्स्ट डेट.
पहले दिन के लिए कितने लगते हैं 200, दूसरे दिन के लिए कितने लगते हैं 250, थर्ड डे के लिए कितने लगते हैं 350 एंड etc plenty for each succeeding day being Rs 50 more than for the preceding day। क्या कहता है, जो आने वाला दिन है उस पे 50 रुपये अधिक लगते हैं प्रीसीडिंग मीन्स पिछले दिन से। ठीक है बेटा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज प्लंटिंग, कितने रुपए कॉन्ट्रैक्टर को प्लंटी के तौर पर पे करने पड़ेंगे इफ़ इट हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज, अगर वो डिले कर दे अपने काम को कितने दिन तक 30 डेज तक। ठीक है बेटा। तो अब पहले दिन लगते हैं 200, दूसरे दिन 250, थर्ड डे 300, ऐसे ही वो 50 रुपये अधिक करता जाता है। ठीक है बेटा। तो अब ये क्या बन गई, हमारे पास एक एपी सीरीज़ बन गई जिसमें फर्स्ट डे क्या लगे 250, सेकंड डे और फर्स्ट डे कितने लगे 200, सेकंड डे कितने लगे 250 एंड थर्ड डे कितने लगे 300 एंड सो ऑन। इस तरह से क्या होते गए, ये इंक्रीज होते गए। ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमारे पास ए क्या आ गया, ए कितना आ गया हमारे पास 200 एंड डी कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 कितना हो गया 50 हो गया, क्योंकि 50 रुपीज़ ही इंक्रीज होते जाते हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है बेटा। सो एन कितने दिन लेट करता है वो 30 डेज लेट करता है, कितने दिन लेट करता है वो 30 डेज। ठीक है बेटा। तो उसको टोटल कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, मीन्स फर्स्ट 30 डेज का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ये क्या बन गई हमारी एपी सीरीज़ बन गई। तो हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, SN वाला फार्मूला अप्लाई करना है। SN इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into d bracket close। Sn value of n is 30, so S30 is equal to 30/2 into 2 into a value of a is 200 plus n-1 30 minus 1 29 into d value of d is 50। So we can cancel 30/2, it gives 15। जब हम 30 को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या देगा 15 देगा बेटा। इंटू 2 जा 4 400 प्लस 5 9 जा 45 एंड 0 एज इट इज़ 5 2 जा 10 एंड 4 14। सो 14 and we can add 1450 plus 400 1850। So we have 15 into 0 0, 15 5 ja 75, 7 carry, 15 8 ja 120, 120 and 7 127 and 15 1 ja 15, 15 and 12 27। So this rupees he has to pay। ठीक है बेटा। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उसको, ये रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।